नमस्कार दोस्तों, आपका माइक्रो प्रोसेसर 8085 लेक्चर सीरीज में स्वागत है। हमने पिछले वीडियोस में डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल है राइट अ प्रोग्राम टू मूव डाटा फ्रॉम रजिस्टर बी टू रजिस्टर सी। हमें रजिस्टर बी से एक डेटा लेना है, उसको रजिस्टर सी पर ट्रांसफ़र करना है। तो कैसे करेंगे? हमें प्रोग्राम लिखना है। बी पर रजिस्टर डेटा रखा हुआ है 05, हमें सी पर ट्रांसफ़र करना है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज होती है, मूव। क्या लिखें, बी कॉमा सी और सी कॉमा बी। तो हम पहले पूछेंगे कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है। डेस्टिनेशन है सी, तो हम लिखेंगे पहले सी देन कॉमा बी, और यही करेंगे तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे इस इंस्ट्रक्शन को, तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, 05 को सी पर ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे ये हमने एग्जीक्यूट किया तो हमारा डेटा सी पर अपने आप आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए जो आपने पढ़ा था। बहुत आसान इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आपने पिछली वीडियोस ध्यान से देखी होगी तो सभी आराम से आपको आ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू मूव डाटा फ्रॉम रजिस्टर सी टू डी। इसमें क्या करेंगे, हम जो भी डेटा रखा हुआ है सी पर उसको कहाँ पे ले जाना है, इस बार रजिस्टर डी पर ट्रांसफ़र करना है। तो क्या लिखें, मूव सी कॉमा डी और डी कॉमा सी। यस, डी कॉमा सी। क्या करेगा, सी होता है सोर्स, डी होता है डेस्टिनेशन। सो जो 05 रखा हुआ है सी पर, यह डी पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे ये एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा प्रोग्राम सी का डेटा डी पर ट्रांसफ़र कर देगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम एड्रेस 1000 टू बी। एक मेमोरी लोकेशन है 1000, उसका एड्रेस है, उस पर जो भी डेटा रखा हुआ है उसको हमें रजिस्टर बी पर ट्रांसफ़र करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, दो तरीके हैं। पहला तो है हम यहाँ से डायरेक्ट डेटा, ये जो 09 रखा हुआ है इसको हम एक्यूमुलेटर पे ले आएँ, उसके बाद मूव इंस्ट्रक्शन यूज करके ट्रांसफ़र कर दें बी पर। दूसरा तरीका क्या है, हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन और होती है LXI। ये क्या करती है, एक लोड पेयर। इसका मतलब क्या है, लोड पेयर इमीडिएट। और हमें एक चीज़ और आपको बताई थी कि HL पेयर पे जो भी कंटेंट होता है वो एक मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करता है, और उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यू होती है उसको हम कहाँ पे मानते हैं, कैपिटल M पर, मेमोरी पर हम स्टोर मानते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले LXI हम HL पेयर को लोड करेंगे, किससे, यस 1000 H से। ठीक है, अब इससे क्या होगा, एक मेमोरी लोकेशन, एक कैपिटल M दैट इज मेमोरी, वो अब 09 को, जो 09 वैल्यू है ये M पर आ जाएगी। तो हम क्या करें, अब सिंपली इंस्ट्रक्शन मूव एंड डेस्टिनेशन इज B। जो भी मेमोरी में वैल्यू आई थी, मेमोरी में क्या है अभी 09, ये B पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी B पे क्या वैल्यू है, 05। मैंने अपडेट नहीं किया है शुरुआत से ही, जिससे आपको कन्फ्यूजन बाद में ना हो। चलिए अभी क्या हो जाएगी वैल्यू, 09, राइट। हमने क्या किया था, H पे रखा था 1000 राइट, और इससे जो मेमोरी लोकेट हुई उसका डेटा B पर ट्रांसफ़र हो गया। चलिए अगली इंस्ट्रक्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम रजिस्टर B टू एड्रेस 2000। हमें अभी क्या करना है, जो भी B पे रखा था 09 उसको अभी कहाँ ले जाना है, एड्रेस 2000 पर। चलिए चलते हैं। मैंने कोड ऑलरेडी लिख दिया है, आप एक बार देख लीजिए। इस बार हमने क्या करेंगे, HL पेयर पे 2000 दे देंगे, इससे एक मेमोरी लोकेशन इंडिकेट होगी दिस, और हम
जो भी डेटा बी पे रखा हुआ है उसको एम पर ट्रांसफ़र कर देंगे तो बी का डेटा मेमोरी में अपने आप चला जाएगा। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे 2000 पे कुछ नहीं है, अभी 09 आ जाएगा एग्जीक्यूट करने के बाद। ठीक है, चलिए अगले इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। अगला इंस्ट्रक्शन है राइट अ प्रोग्राम टू मूव इमीडिएट डाटा 20h टू रजिस्टर बी। क्या करना है हमें? इमीडिएट डेटा। क्या होता है इमीडिएट डेटा? जो हम डायरेक्ट देते हैं। 20h कहीं स्टोर नहीं है, हम डायरेक्ट ही इसको देंगे। तो चलिए करके देखते हैं क्या करेंगे। अभी यहाँ पे हम सिंपल इंस्ट्रक्शन है MVI मूव इमीडिएट B, 20H। तो अभी क्या होगा, जो B पे 09 है ये अपडेट होकर 20 आ जाएगा। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं यहाँ पे हो गया कि नहीं 20। चलिए अगला इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू मूव इमीडिएट डेटा 20H टू एड्रेस 2001H। अभी हमें क्या करना है, जो कुछ भी डेटा रखा हुआ है 20 इमीडिएट कहीं पे रखा नहीं है, हम अपने मन से खुद से दे रहे हैं रैंडमली। कहाँ पे ले जाना है? 2001H पर। तो चलिए चलते हैं, कोड लिखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे HL पेयर पे 2000 था इसको अपडेट करेंगे। किससे? 2001 से। हम एक तरीका और कर सकते थे, MVI L को ही 01 कर देते तो भी सही था, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जब हम माइक्रो कंट्रोलर पर प्रोग्राम करेंगे तो हमें पता नहीं रहेगा ये डेटा क्या है, इसलिए हम LXI-H 2001 लिख देंगे। इससे 2001 पर एक मेमोरी कैपिटल M इस पॉइंट को इंडिकेट करने लगेगा। इसके बाद जो भी डेटा है 20H इसको हम मेमोरी में डायरेक्टली मूव कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हो गया, यहाँ पे 20 था, अभी कहाँ पे आ गया? 2001 पर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू लोड 2050H इन रजिस्टर पेयर BC। अभी हमें क्या करना है? अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसको हम पहले ही देख चुके हैं। LXI-H, 2000 क्या हुआ था? HL पेयर पे 2000 आ गया था, वही काम तो हमें BC पेयर के लिए करना है। तो कैसे करेंगे? LXI, B, यस, केवल LXI, B। क्या होगा? लोड पेयर इमीडिएट, कौन सा पेयर? BC वाला पेयर। किससे? 2050 से। तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 तो ऑलरेडी है B में, C में 05 है। अभी एग्जीक्यूट करने के बाद ये 50 बन जाएगा। चलिए अब अगली इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू लोड डाटा फ्रॉम 2000H टू accumulator एंड स्टोर accumulator डाटा टू एन एड्रेस 2050H। क्या करेंगे, जो भी 2000H पे डेटा रखा हुआ है उसको हम accumulator पे ले आएंगे। उसके बाद accumulator का डाटा हम 2050 पर स्टोर कर देंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम लोड करते हैं। लोड के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती थी, लोड accumulator। तो क्या करेंगे, ये क्या करेगा, जो भी 2000H पे इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यू होगी, अभी मान लेते हैं 02H है, तो ये कहाँ पे जाएगी? एक्यूमुलेटर पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी वैल्यू आ गई है कि A पर 202 आ गई है। अभी अगला क्या करना है हमें? एंड स्टोर accumulator डाटा टू एन एड्रेस 2050H। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम स्टोर भी करते हैं, तो कौन सी इंस्ट्रक्शन लगेगी? स्टोर accumulator टू दिस मेमोरी लोकेशन। ये इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद हमारा जो भी accumulator पर डेटा रहेगा वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा? इस लोकेशन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा 2050 पर। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे 202 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू लोड डाटा फ्रॉम 2000H इन L रजिस्टर एंड 2001H टू H रजिस्टर। आल्सो स्टोर डाटा फ्रॉम L टू 2050 एंड H टू 2051। ये बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, इतना लंबा स्टेटमेंट है, हम कैसे करें प्रोग्राम्स का। तो अगर आपने पिछली वीडियोस ध्यान से देखी होंगी तो मैंने एक ट्रिक बताई थी। क्या? अगर लोअर वैल्यू है मेमोरी की, उसका डेटा L में जा रहा है और हायर मेमोरी का डेटा H में जाता है, तो कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं? LHLD, लोड HL पेयर डायरेक्टली।
क्या काम करता है ये, जो भी मेमोरी लोकेशन उस समय हम देंगे उसका डेटा L पे आता है और उसकी अगली वाली मेमोरी लोकेशन का डेटा S पर आता है। कैसे? LHLD हम जब इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो जो 2000 H पे वैल्यू रहेगी इस लोकेशन पे, दैट इज 03। नाउ ये कहाँ पे जाएगी, L पे। जो 01 है ये 03 बन जाएगा। इसके अगले वाली जो लोकेशन है इसका डेटा कहाँ पे जाएगा, H रजिस्टर पर, ये 20 से 06 बन जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं क्या हो गया, अपडेट हो गया 0603 ये वैल्यू। अभी हमें क्या करना है, काम और करना है, स्टोर डाटा फ्रॉम L2 2050 एंड H2 2051। फिर से वही काम हो रहा है, जो डेटा L पे रखा हुआ है उसको हम लोअर मेमोरी लोकेशन पे रख रहे हैं और H वाला इसके हायर मेमोरी लोकेशन पे जा रहा है। तो हमने एक और इंस्ट्रक्शन बताई थी, कौन सी, SHLD। जैसे हम STA करते थे स्टोर एक्यूमुलेटर के लिए, वैसे ही HL पेयर को स्टोर करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन होती है जिसे हम कहते हैं SHLD। चलिए करके देखते हैं। अब SHLD क्या करेंगे, 2050 जो भी डेटा L में रखा हुआ होगा ये 2050 पे आएगा और जो भी डेटा रहेगा H पे ये इसके नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन दैट इज 2051 पर खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये आ गया है। अब सीक्वेंस देखेंगे तो सेम सीक्वेंस है, कुछ चेंजिंग नहीं है। तो चलिए अगले इंस्ट्रक्शन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू लोड डाटा इन एक्यूमुलेटर प्रेजेंट इन द एड्रेस पॉइंटेड बाय डेटा प्रेजेंट इन HL पेयर। ये भी बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, काफ़ी कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू लोड डाटा इन एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर को हमें लोड करना है किससे, इंडिकेटेड बाय पॉइंटेड बाय डेटा प्रेजेंट इन HL पेयर। जो भी HL पेयर पे डेटा इंडिकेट कर रहा है, जो भी मैंने फिर से बताया था कि HL पेयर एक मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करता है, उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यू लिखी है उसको हमें एक्यूमुलेटर पर ट्रांसफर करनी है। तो पहले तो हमें लोड करना है, तो क्या लिखेंगे, LDA लोड एक्यूमुलेटर। अगर हमें मेमोरी लोकेशन से करना होता तो एक्यूमुलेटर 2000H कुछ भी हम लिख देते हैं। अभी हमें क्या करना है, HL पेयर के द्वारा, जब भी पेयर की बात आती है तो X लिखते हैं, LDA X। किस पेयर से, HL पेयर के द्वारा जो पॉइंट हो रहा है उस पर हम उसका डेटा हम एक्यूमुलेटर पर ट्रांसफर करेंगे। अभी यही अगर हम यहाँ पे लिख दें LDA B, तब कौन सा डेटा जाएगा एक्यूमुलेटर पर, B में क्या है, BC पेयर अब इंडिकेट होगा 2050। अगर हम B लिखेंगे तो ये वाला डेटा 03 ट्रांसफर होगा, जबकि HL पेयर 03 06 03 दैट इज दिस मेमोरी लोकेशन, यहाँ का डेटा 01 है वो एक्यूमुलेटर पर ट्रांसफर हो जाएगा। यही तो हमें करना था। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ का डेटा 01 खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए अगला इंस्ट्रक्शन देखते हैं। सपोज डाटा प्रेजेंट इन H is 20H and L is 40H. Write a program to store data in address 2040 from accumulator. अभी ये बोल रहा है कि H पे जो भी वैल्यू है L पे कुछ वैल्यू है। It means that it is indicating a memory location which is 2040। ठीक है, HL पेयर एक मेमोरी लोकेशन 2040 को इंडिकेट कर रहा है और हमें वही तो करना है। 2040 पर एक्यूमुलेटर का डाटा यहाँ पे स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए क्या होता है, स्टोर एक्यूमुलेटर तो स्टोर करने के लिए आता है एक्यूमुलेटर को। STA किससे करना है, HL पेयर से कि डायरेक्टली मेमोरी से, डायरेक्टली एड्रेस से, तो हमें HL पेयर से करना है। तो क्या लिखेंगे, STA X। किस लोकेशन, किस एड्रेस रजिस्टर पेयर से, HL पेयर से। यहाँ पे क्या है, H पे 0 है, वैल्यू है 20, L पे वैल्यू है 40। हमें क्या करना है, HL पेयर से जो भी वैल्यू इंडिकेट हो रही है मेमोरी लोकेशन दैट इज दिस 2040, एक्यूमुलेटर का डाटा हमें यहाँ पर ही ट्रांसफ़र कर देना है। तो बस एक ही इंस्ट्रक्शन पर्याप्त है, यहाँ पे वैल्यू ट्रांसफ़र हो गई है। चलिए अगले इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। Write a program to swap, that is exchange the data between H and D pair registers। इसका क्या मतलब है कि जो भी वैल्यू कहाँ पे लिखी हुई है, HL DE पेयर से HL पेयर को एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज मतलब इसको अपडेट नहीं करना है, 05 को
06 से रिप्लेस करना है, 06 को 05 से रिप्लेस करना है, दैट इज एक्सचेंज। मीन्स एच का डेटा डी पे जाएगा, डी का डेटा एच पे आएगा। सिमिलरली फॉर ई एंड एल आल्सो। तो केवल एक एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन होती है ये, इसी के लिए एच और एच एल पेयर और डी ई पेयर के लिए स्पेशली बनी ही है। इसका यूज कहाँ करेंगे हम? जब आप 16 बिट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तब वहाँ पर काम आएगी ये इंस्ट्रक्शन। तो अभी के लिए ही जानिए कि एक्सचेंज क्या करता है। एच एंड डी पेयर रजिस्टर्स को आपस में एक्सचेंज कर देता है। अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, जो भी इनकी वैल्यू है वो आपस में बदल जाएगी। देखिए कैसे 0506 बन गया, 0605 बन गया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में फिर से हम नए इंस्ट्रक्शन सेट्स के बारे में जानेंगे और बहुत ही जल्द हम प्रोग्रामिंग पे भी अपना कमांड बनाना शुरू करेंगे। तो धन्यवाद।